हेडिंग डालो जीएम्स। देखो अगर ए और बी दो नंबर है तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर ए बी सी तीन नंबर्स हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन विल बी इन तीनों का प्रोडक्ट का पावर 1/3। ऐसे अगर ए बी सी एन नंबर्स हैं तो एन नंबर्स का जो जीएम होगा वो एन नंबर्स का प्रोडक्ट टू द पावर 1/n होगा। जैसे मान लो हम 2 3 6 12 ऐसे कुछ भी नंबर्स ले लेते, 15 ले लेते, डोंट मतलब ये नॉट नेसेसरीली इन जीपी, इनका जीपी में होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी 2 into 3 into 6 into 15 to the power 1/4, that is 540, 93 270 540, 540 to the power 1/4, whatever that is not important, but हाँ इनका ज्योमेट्रिक मीन ये आएगा। दिस इज वन कॉन्सेप्ट। अगर हमको मीन्स मतलब ज्योमेट्रिक मीन बताना है कितने भी नंबर्स का तो हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले नोट करिए फिर इसके आगे बताता हूँ।
Sir, return. Done. Yes, sir. Okay. Now the second concept of GM is heading डालो लिखो inserting n GMs between two numbers A and B. हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं. A और B सपोज दो नंबर्स हैं. इनके बीच में हम G1, G2, G3 ऐसे कर करके Gn तक n GMs इंसर्ट कर रहे हैं. n GMs इंसर्ट करने का मतलब ये है these are n GMs और ये जो पूरा बनेगा ये n+2 टर्म्स का जीपी बनेगा. जीएम इंसर्ट करने का मतलब है जीपी कंस्ट्रक्ट करना. तो अब जीपी कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो हमें ए और आर दो चीजें चाहिए होती है. ए तो हमारे पास है ही, बस आर चाहिए. तो उसके लिए हम लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इट इज आर टू द पावर n+2-1. ये n+2th टर्म है. समझ रहे ना वाई n+2th, क्योंकि एक टर्म ये n टर्म्स ये, तो n+1 तो यहां तक हो गए और n+2th टर्म ये वाला हो गया. तो r का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा b/a⁴1/n+1. Now once you know r, तो G1 will be simple AR, G2 will be AR², ऐसे कर करके Gn will be AR⁴n. यहाँ पे वो -1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि G1 G2 जो है वो सेकेंड टर्म से शुरू होते हैं. तो वो जो एक लैग होता है वो खत्म हो जाता है इसमें. ठीक है. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. लेट अस से वी हैव टू नंबर्स 2 and 128 और इनके बीच में हमको 5 GMs इंसर्ट करने हैं. ठीक है. तो हम R की वैल्यू बोलेंगे 128/2 टू द पावर 1/6. 1/6 क्यों? n+1 आता है. तो दैट इज 64 टू द पावर दैट इज 2. तो अगर R2 आ गया तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 64 एंड लास्ट में जो 128 है. तो ये आपके 5 GMs हो गए जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किए. नोट करो.
सर डन। हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज AM GM inequality. अब देखो, let us assume AM is greater than equal to GM and let's prove that this is true. ठीक है, तो अगर हम दो नंबर्स लेते हैं A और B, तो we can say that their AM will be A plus B by 2 and their GM will be equal to root AB. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A plus B is greater than 2 root AB, या फिर A plus B minus 2 root AB is greater than equal to 0. This we can also write as root A minus root B ka whole square is greater than equal to 0. Now, since this is a perfect square, that means always positive. ठीक है, इसका मतलब this is true. So if this is true, then it implies that initial assumption जो हमने किया था वो true था. That means AM of any two numbers, let's say the two numbers be 2 and 10. So 2 plus 10 upon 2 should be greater than equal to 2 into 10 का अंडर रूट. ये कितना हो जाएगा? 6 is greater than root 20 and it is true because root 20 कुछ भी हो 4 और 5 के बीच का नंबर होगा. ठीक है, और इक्वल कब होगा? जब दोनों नंबर लेट्स से 6 अपॉन 6 ले लिया और यहाँ पर 6 into 6 ले लिया, तो ये 6 आएगा और ये भी 6 आएगा. तो इक्वल कब होगा? मतलब इक्वल टू 0 कब होगा? जब A इक्वल टू B होगा, और अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया x plus 1 by x, बोला इसका रेंज बताओ, मतलब रेंज मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी. तो वी कैन से दैट x plus 1 by x upon 2 is greater than equal to x into 1 by x. AM is greater than equal to GM. इसका मतलब x plus 1 by x upon 2 is greater than equal to 1. That means x plus 1 by x is greater than equal to 2. तो ये देखो इसका रेंज आ गया कि it will be 2 to infinity. Anything belonging to y belongs to 2 to infinity. और यहाँ पर हम x को ध्यान रखिएगा greater than 0 लेके चल रहे, because AM GM please remember this only works when for positive quantities. This only works for positive quantities. क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के बाद. दिस इज इट्स एप्लीकेशन. नोट करिएगा इसको. एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी पर.
नोट किया? सर जब वो हम रूट में लेते हैं तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर रूट के अंदर मान लो एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गई, अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया आपको, देखो अगर -2 और +6 ले लिया मैंने, तो -2 + 6 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ऑफ -2 इंटू 6 आएगा। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन है। अब देखो, अगर आप बोलो दोनों नेगेटिव ले लेते तो अगर -2 और -6 ले लेते तो ये हो जाता √ऑफ -2 इंटू -6। तो ये कितना हो जाता, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √ऑफ 12, विच इज अगेन रॉन्ग, यस सर। है ना। तो इस वजह से नेगेटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव। ना दोनों नेगेटिव हो सकते हैं ना एक नेगेटिव हो सकता है।
हो गया? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं थोड़ा। देखो, अगर आपको बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लेट्स से 10, देन फाइंड range of a square b cube c to the power 5 where a b c are all positive। ठीक है, तो हम यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी आएगा। अब इससे हमारा आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज हमें तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 5 चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट तो चाहिए हमको, बट प्रोडक्ट ये नहीं चाहिए जो यहाँ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे वो देखिए। मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू ए बाई 2 प्लस 3 इंटू बी बाई 3 प्लस 5 इंटू सी बाई 5 इज इक्वल टू 10। कोई चेंज तो किया नहीं है, जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड कर दिया है। तो अब अगर इनको मैं ए एम जी एम के फॉर्म में लिखता हूं तो मैं 2 बार a बाई 2 लिखूंगा, 3 बार b बाई 3 लिखूंगा और ऐसे करके 5 बार c बाई 5 लिखूंगा और होल अपॉन 10 लिखूंगा। क्यों 10? बिकॉज अब ये 10 क्वांटिटीज है, 5 3 8 और 2 10। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हो जाएगा 10th रूट ऑफ a बाई 2 का होल स्क्वायर, b बाई 3 का होल क्यूब, c बाय 5 होल टू द पावर 5। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। अब इसका वैल्यू हमें पता है 10 है, ये तो यहां से पता ही है। तो 10 बाई 10 ये तो 1 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि a बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू बी बाई 3 का होल क्यूब इंटू सी बाय 5 होल टू द पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको इधर लिख दिया लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू उल्टा सिंबल था। अब बस यहां से हमें पता लग जाएगा कि a स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 5। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 टू, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 27 108 और 5 25 125 625 3125। तो 312500 24,000 और 25,000 3,37,500 3,37,500 ये इसकी रेंज हो जाएगी। नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशंस के लिए वैल्यूज निकालने को कुछ आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। समझ आया? डन? कल इसका भी एक असाइनमेंट कराऊंगा तुम लोगों को। अब आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसके आप वो कंप्लीट कर सकते हो।
बाकी इसका असाइनमेंट कल कराऊंगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव स्टाइल के क्वेश्चन कराऊंगा। करिए, इसे कंप्लीट करिए आप। एक्सरसाइज ऑलरेडी शेयर्ड है, उसको बस उसके जो क्वेश्चन लास्ट के बचे थे उनको कर लो सबसे पहले। 25th क्वेश्चन के बाद वाले ना क्वेश्चन 25 के बाद।
ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट करो, कल इसके डाउट लूंगा और आगे डिस्कस करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।